बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है, सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। गुजरात की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक नई रणनीति का ऐलान किया। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 20-30 वर्षों में कांग्रेस गुजरात की जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन अब समय आ गया है बदलाव का। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांग्रेस में वही रहेंगे जिनके दिल में सच्ची कांग्रेस बसती है। गुजरात के व्यापारी, किसान, छात्र और श्रमिक अब बदलाव चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास 40% वोट पहले से मौजूद हैं, बस उन्हें संगठित करने की जरूरत है। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां कांग्रेस ने 22% वोट बढ़ाए। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां कांग्रेस ने 22% वोट बढ़ाए। गुजरात में सिर्फ 5% वोट बढ़ाने की जरूरत है और यह राजनीति की दिशा बदल सकता है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा गुजरात से ही निकलती थी। अब वक्त आ गया है कि हम इस विचारधारा को फिर से मजबूत करें और जनता के बीच जाएं। राहुल गांधी का यह संदेश साफ है। कांग्रेस को एक नई पहचान देने के लिए उसे साफ और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। अब देखना यह है कि क्या यह रणनीति गुजरात में कांग्रेस को नई ताकत दे पाएगी। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी। और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी है। यह हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, यह हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना
कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए। गुजरात के किसानों को देखिए, ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन 20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी जब तक ये दो तरीके के जो लोग हैं इनको छाना नहीं जाएगा। तो ये मैं आपसे कहने आया था कि जनता से जुड़ने की जरूरत है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ आसानी से जुड़ सकती है और देश की पॉलिटिक्स बदल गई। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। हम सुनने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं, नारे लगाने नहीं आए हैं, हम सुनने आए हैं। जो आपके दिल में है आप हमें बताइए, यह पहले करना पड़ेगा। और यह आसानी से, मैं आपको कह रहा हूं, आसानी से किया जा सकता है। आप एक बात याद रखिए, मैं अभी कह रहा था गाड़ी में, विपक्ष के पास गुजरात में 40% वोट है। छोटा विपक्ष नहीं है, यह नहीं है कि 5% वोट है। आप दोनों आइए, आगे सामने आइए, आप दोनों आइए, यहां खड़े होइए। अगर गुजरात में आप कहीं भी ऐसे दो लोगों को खड़ा कर दोगे, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, आप किसी भी दो लोगों को चुनो, कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी गुजरात के किसी भी कोने में 40% हमारे हैं, मतलब दो में से एक हमारा, एक उनका। मगर हमारी माइंड में है कि भैया कांग्रेस पार्टी के पास दम नहीं है। अगर हमारा वोट 5% बढ़ जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तेलंगाना में 22% वोट बढ़ाया हमने, 22% वोट बढ़ाया हमने तेलंगाना में। यहां 5% की जरूरत है। मगर छाने बिना
5% नहीं मिल सकता। तो यह मैं आपसे कहने आया था, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहते हो, जहां भी, सूरत हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, कच्छ हो, जहां भी ले जाना चाहते हो, मुझे बताओ। मैं गुजरात को समझना चाहता हूं, मैं गुजरात की जनता से रिश्ता बनाना चाहता हूं। आप सब हमारे सिपाही हो। मैं जब कहता हूं कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, ऐसे नहीं कहता हूं, बट हमारा जो बब्बर शेर है वो थोड़ी कॉन्फिडेंस खो चुका नहीं है। नहीं, देखो, कॉन्फिडेंस कोई खोता नहीं है। कॉन्फिडेंस अंदर होती है, उसको निकालना पड़ता है। मेरा काम आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको निकालने का है, वो खोई नहीं है, वो है अंदर। गुजरात का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। शर्त यह है कि कॉन्फिडेंस बाहर आई है या नहीं। तो यह मेरा काम है, यह मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रॉब्लम आती है गुजरात में, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं थोड़ा अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं जब भी मैं यहां आता हूं। पता नहीं आप लोग क्या करते हो, किसी रेस्टोरेंट पे ले जाते हो, कहीं मतलब स्नैक्स डाल देते हो, कहीं मेरा 1 किलो ऐसे ही बढ़ जाता है वेट। तो आप सबको, गुजरात की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। जय हिंद। આપણે બધા પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થઈને प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।